नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। आज हम शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में और कौन से लेवल्स हैं जो हमारे पास कल कैसे ट्रेड कर सकता है निफ्टी, उसके बारे में भी जानेंगे। और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल हैं कल कैसे ट्रेड कर सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी ने आज अगर हम बात करें तो जहां पे साइडवेज ही ओपनिंग दी है, इस वाले जोन पे जैसी ओपनिंग मिली, ओपनिंग होते ही मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे जो इसने सपोर्ट बनाया वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ का ही सपोर्ट मेंटेन किया। उसके बाद वहां पे जो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यही वाला 25,200 का जो रेजिस्टेंस था वही से इसने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद 25,100 का जो सपोर्ट था उसी को मेंटेन यहाँ पे करता हुआ हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल जहां पे अगर हम देखें, मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो साइडवेज वाला ट्रेंड ही अपना रहा है। जहां पे अगर हम इसकी ओपन इंटरेस्ट देखें तो मार्केट में यहाँ पे अगर देखें तो सपोर्टिव जो रेंज है वो अभी भी यहाँ पे 25,100 वाली जो है वो अभी भी मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे 25,100 का ये वाला जो लेवल है ये काफी ज्यादा सपोर्ट, एज ए सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 25,000 पे भी हमें काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ इन दोनों लेवल्स पे एक अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई है। अगर मार्केट मान लो कल इस वाली जगह को ब्रेक डाउन दे के नीचे जाता है, जो लेवल है 25,000 का, अगर 25,100 उसके नीचे जाता है या 25,000 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो हमें काफी ज्यादा वीकनेस मार्केट में हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में कि कल कैसे ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी, यहाँ पे इसने अभी सपोर्टिव जोन पे ही क्लोजिंग दी है, जो काफी ज्यादा क्रूशियल पॉइंट बन जाता है। जहां पे अगर मान लो कल मार्केट इसी वाले जोन में ही ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर यहीं पे काफी टाइम बिता देता है तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट जनरेट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज ओपन होने के बाद अगर अप साइड जाता है तो हमारे पास ये वाला भी अभी एक रेजिस्टेंस मेंटेन हो रहा है जो है 25,200 का। ये 25,200 का रेजिस्टेंस भी अभी भी मेंटेन हो रहा है काफी दिनों से। इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मार्केट के लिए। लेकिन अगर उससे भी ऊपर काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 25,300 तक ही जा सकता है मार्केट। अगर मान लो यहाँ साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे आ जाता है तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल ये वाला जो जोन है 25,100 से लेके यहाँ पे 25,000 तक का ये वाला जो लेवल है ये हमें एज ए सपोर्ट जोन ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये वाला जो जोन है ये पूरे का पूरा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जैसे ही आएगा हो सकता है 25,050 के आसपास, जहाँ यहाँ कहीं भी मार्केट अपसाइड जा सकता है या घूम सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम पीछे साइड का देखें तो जैसे ही मार्केट इस वाले जोन में आता था, जो था 25,000 के लेवल पे, जैसे ही यहाँ इस वाले जोन पे आता था तो यहाँ से भी मार्केट ने काफी टाइम बिता के अपसाइड गया। उसके बाद यहाँ पे भी जब मार्केट को एक पुल बैक आया तो यहाँ पे भी रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला था मार्केट में। और सेम एज पिछले दिनों में भी यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला और जैसे ही नीचे आके पुल बैक किया यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब 25,200 पे काफी ज्यादा अभी रेजिस्टेंस है और 25,000 25,100 के बीच में काफी ज्यादा सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट को अगर नीचे आएगा यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। जैसे ही मार्केट अगर 25,000 पे आ भी जाता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं, जो हमारा टारगेट होगा 25,100 और 200 के आसपास का। अगर मान लो कल मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ही खुल जाता है, जहाँ 25,100 या 25,050 या 70 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर हाँ नीचे आता है या यहाँ पे कोई बुलिश सिनेरियो बनाता है तभी हम बाइंग साइड जाएंगे। अदरवाइज हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे ट्रेड लेने का, क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है साइडवेज में कितना टाइम बिता दे। जब साइडवेज होने के बाद यहाँ 25,000 का सपोर्ट लेने आ जाए, ये भी हमारे पास कोई अभी
हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे जो है 25,000 पे जैसी मार्केट आएगा यहीं से फिर एक बुलिश सिनेरियो बनेगा जो हमें 25,200 तक भी लेके जा सकता है। अगर मान लो कल मार्केट यहाँ 25,200 के आसपास गैप अप ही खुल जाता है, जब 50-100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है 25,200 के आसपास, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो हमें काफी ज्यादा क्रूशियल देखने को मिल रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे 25,200 पे आएगा तो यहाँ से 25,200 पे हम फिर से एक शॉर्ट साइड का पोजीशन देखेंगे बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में, बिल्कुल कम क्वांटिटी में यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाएंगे जो हमें लेके जाएगा यहाँ पे 25,100 इस वाले जोन तक का। तो यहाँ पे फिर अगर लॉन्ग साइड पोजीशन जहाँ कोई बुलिश सिनेरियो बनेगा तभी हम अप साइड जाने की सोचेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास आज के जो निफ्टी के लेवल्स थे। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा अभी भी रेजिस्टेंस, ये वाला जो जोन था ये अभी भी रेजिस्टेंस वाला जोन ही मेंटेन हो रहा है। अगर हम इसके थोड़ा सा और ज्यादा हम स्क्वीज करके इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में अभी भी 57,000 का ये वाला जो रेजिस्टेंस है, 57,000 का अभी भी रेजिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 56,500 का जो है, 56,500 का यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 56,500 और 600 के आसपास। और 57,000 पे जैसी मार्केट जाता है, 57,200 पे जैसी जाता है मार्केट वहीं से घूम के नीचे आ जाता है। जैसे हमने एक पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे ही मार्केट जहां 57,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जब हम इस वाली जगह पे मार्केट था उस वक्त हमने बताया था कि मार्केट जैसे ऊपर जाएगा तो हमें 57,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बनाया था मार्केट ने ये इस वाले जोन पे, और 57,200 पे यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस ही मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ही देखने को मिल रहा है। इसलिए मार्केट जैसे ही बैंक निफ्टी 56,500 या 600 के इस वाले जोन में आ जाता है या 700 के जोन में आ जाता है, जैसे आज जो क्लोजिंग दिया वो 56,800 पे दिया, अगर कल मान लो थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है 56,700 या 600 के बीच में यहाँ कहीं खुल जाता है, तो यहाँ से फिर से एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। अगर मान लो यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद अचानक इस वाले जोन को भी तोड़ के नीचे आ जाता है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारे पास 56,000 तक के टारगेट भी अचीव हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस वाले जोन को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। जो 56,500 का लेवल है अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी 56,000 तक भी टारगेट अचीव कर सकता है शॉर्ट साइड के। अगर मान लो कल जहां कहीं साइडवेज ही ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी इस वाले जोन पे, तो यहाँ पे जैसे ही इस वाले जोन पे साइडवेज ओपन होगा यहाँ पे हमें देखना होगा कि अप साइड जाता है या डाउन साइड जाता है। अगर यहाँ से साइडवेज ओपन होने के बाद अगर थोड़ा सा अप साइड जाता है तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगा, तो वहां से हम फिर से एक शॉर्ट साइड पोजीशन बनाएंगे जो नीचे 56,700 तक का टारगेट हम अचीव करेंगे। अगर मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन ही काफी ज्यादा खुल जाता है 56,600 या 500 के आसपास, तो यहाँ से हमारे पास एक छोटा सा जो बार बार सपोर्टिव जोन बना था, हम यहाँ से फिर से एक लॉन्ग साइड पोजीशन लेके जा सकते हैं जो हमारा टारगेट होगा 57,000 के आसपास का। अगर यहाँ कहीं 56,600 के आसपास यहाँ कहीं मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, जहाँ 600 या 700 के आसपास यहाँ कहीं 56,700 पे भी खुल जाता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी कम क्वांटिटी में लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं। जो हमारे पास टारगेट होगा वो होगा 57,000 का, यहाँ पे हम 57,000 पे जाके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर मान लो जहां कहीं गैप अप ही खुल जाता है, गैप अप जो 57,000 के आसपास खुल गया, तो वहां से फिर से हम एक शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाएंगे जो हमें 56,700 या 800 तक लेके आ सकता है, तो हमें ये वाला मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के हमारे पास लेवल्स दोनों निकल चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे एक और जो हमारे पास एक स्टॉक निकल के आया है आज, हमारे सबसे बढ़िया वाला पैटर्न देखने को मिला है वो है के आर आर केबल का।
तो आरआर केबल का जो अगर हम देखें यहाँ पे डेली बेसिस का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आरआर केबल ने बहुत ही अच्छा हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे आरआर केबल जहाँ पे काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन देने के बाद इसका रीटेस्ट करके फिर लोअर लो पैटर्न बनाता हुआ नीचे आया। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें आरआर केबल जो है वो एक सपोर्ट बनाता हुआ भी देखने को मिला यहाँ पे डाउन साइड। तो यहाँ पे जैसे इस वाले जोन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जैसे अप साइड गया, उसके बाद काफी टाइम बिताया, क्योंकि ये वाला जो जोन था यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, उसी वाले जोन पे यहाँ पे आके रुका। जैसे ही इस वाले जोन का अब आज हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला। यहाँ पे अगर मैं एक डार्वेक्स बॉक्स बनाता हूं तो यहाँ पे हमें काफी क्लियर हमें इस वाले जोन का जो है काफी क्लियर हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। इस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो बार बार यहाँ पे पिछली काफी ज्यादा कैंडलों के बीच में काफी अप आया, मार्केट जहां से अप आया तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें जनरेट होते हुए देखने को मिले। इस वाली कैंडल ने काफी ज्यादा अप देखने को मिला और यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही नीचे यहाँ पे आया तो यहाँ भी हमें एक वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखने को मिला। और जैसे ही आज इसका ब्रेकआउट आया इस वाले जोन का, तो इस वाली कैंडल ने आज ब्रेकआउट दिया और साथ ही साथ यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब आरआर केबल में अगर पोजीशन बनेगी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बाय करके जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1280 का जहाँ इस वाले 1300 के आसपास का जो स्टॉप लॉस रखूंगा और यहाँ से मैं अपना 10% या 15% का टारगेट मैं आराम से अचीव कर सकता हूँ आने वाले दिनों के लिए। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हैं, तो उनके साथ हमारा ये चैनल शेयर कर सकते हो। और अगर आपको हमारा और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।